अब आइए मेरे दोस्तों, मैं सदर मुशायरा हाजी मंजूर प्रधान साहब का हुक्म हो रहा है कि मेरी तबीयत कुछ नासाज सी लग रही है। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ सदर मुशायरा से गुजारिश कर रहा हूं कि आप तशरीफ लाएं और अपने कलमात से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामुअलैकुम। नाज़िम मुशायरा ने झूठ बोला है, मेरी तबीयत नहीं खराब है। पहले नोटबंदी, दूसरे गोशबंदी। सरकार अच्छी चलेगी, परेशान मत होइएगा। जो भी योगी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और दूसरे एक बात ये है कि मैं सदारत तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन कमेटी के लोगों ने कहा मेरे ऊपर इतना प्रेशर जो है, दिल खैराबादी गाइड करते रहे कि नहीं उनको रखिए उनको रखिए। मैंने कहा शकील सब्बू को रख दीजिए, चेयरमैन साहब को, उनका इलाका है, उनको चुनाव लड़ना है, उनके इलाके में ये प्रोग्राम हो रहा है। बहरहाल ठीक है, जब लोग नहीं माने तो मैं अपनी, देखिए अगर आप लोगों को परेशानी होगी तो मैं बैठ जाऊंगा तुरंत, लेकिन बगैर दो शेर बोले बैठूंगा नहीं, इसको नोट कर लेना। और आप लोग बगैर मेरा शेर सुने तो बैठने ही नहीं देंगे, ये तो मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, हमारे गांव की बहुत बड़ी हस्ती प्रिंसिपल अब्दुल समी साहब, इनको लोग कहते हैं मास्टर समी साहब, जबकि खैराबाद के लोगों मैं आज ये बता रहा हूं कि आज से इनको कोई मास्टर समी नहीं कहेगा, प्रिंसिपल समी, मास्टर नहीं प्रिंसिपल कहना इनको। इसलिए कि ये प्रिंसिपल गाजीपुर में रह चुके हैं और एसडीएम का चार्ज भी ले चुके हैं। ये आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं। और दूसरे एक बात ये है कि सबसे बड़ी कमियां हम लोगों में ये है कि हमारे अंसारी बिरादरी में तालीम बहुत कम है। आप लोग अपने बच्चों को पहले दीनी तालीम सिखाइए, कुरान पढ़ाइए, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में भेजिए और वो नस्ल जो है पढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, तभी हर विभाग में वो जा सकते हैं। वरना अगर नहीं पढ़ाओगे तो वो कभी आगे बढ़ेंगे नहीं। और आज लोग कहते हैं कि बड़ी जात वाले क्यों मतलब जो है हर जगह मौजूद है। अबे क्यों नहीं रहेंगे बताओ मुझको। बड़ी जात वाले अपने भी पढ़ते हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। और यहाँ खैराबाद के अंदर मैं देख रहा हूँ जिसके पास पैसा है वो बिजनेस में लगा देते हैं अपने बच्चों को, पढ़ाई नहीं पढ़ाते। और नहीं पढ़ाएंगे तो कभी हमारी बिरादरी के लोग किसी पोस्ट पे नहीं जा सकते। छोटा सा कस्बा है, यहाँ आईएएस पीसीएस में तो कोई है नहीं। अब मोहम्मदाबाद में तो वही शमशाद साहब है मेरी समझ से, और एक लड़का कोई आईएएस हुआ शायद हुआ है, तो वकील है, क्या नाम है उनका लड़का आईएएस शायद हुआ है मेरी समझ से, एजाज वकील का लड़का। तो ऐसे कोशिश करिए खैराबाद के अंदर भी आईएएस होना चाहिए। डॉक्टरी तो लोग पढ़ाते हैं, सिर्फ अस्पताल में खोलकर बिजनेस की लाइन। कमरे का भाड़ा 250 रुपया, आईसीयू को 5000। ये डॉक्टरी पढ़ाना ये काम है, बिजनेस। अब से आसिम भाई, मैं भी थोड़ा कॉमेडी करता हूँ यार।
पढ़िए पढ़िए प्रधान जी, वाह वाह वाह। अब शेर सुनो, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। मुसाफिरत को, मुसाफिरत को, अबे ले रहा है कि नहीं तुम फोटो? मुसाफिरत को अजियत बनाकर लौट आया, मुसाफिरत को अजियत बनाकर लौट आया, और मैं अपना हाथ हवा में हिला के लौट आया, और वो चाहता था कि ताशा खरीद ले मेरा, मैं उसके ताज की कीमत लगाकर लौट आया। क्या बात है प्रधान। सरफराज भाई, दुलारे भाई सुनिएगा, और अब्दुल मन्नान भाई, मुनव्वर एडवोकेट साहब, इफ्तिखार भाई, एक शेर और बोल के अपनी जगह ले लूंगा। ये जिंदगी किसी अंधे का ख्वाब है बेटा। वाह। अबे एक भी शेर बोर नहीं होगा, और जितने शायर पढ़ेंगे और मेरा शेर मिला लेना जी, शेर मिला। ये जिंदगी किसी अंधे का ख्वाब है बेटा। दिल भाई, तुम कह रहे थे यार बोर हो जाओगे, अबे बोर कैसे हो जाओगे? ये जिंदगी किसी अंधे का ख्वाब है बेटा, संभल कर चलना रास्ता बड़ा खराब है बेटा। हमारा नाम लिखा है पुराने किलों पर, मगर हमारा मुकद्दर बड़ा खराब है बेटा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत अच्छे भाई, ये थे सदर मुशायरा हाजी मंजूर प्रधान साहब। एक पैगाम देकर ये गए कि तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, तरक्की चाहते हो तो पढ़ाओ अपने बच्चों को, पढ़ा लिखा गरीब अच्छा है दौलतमंद जाहिल से। बड़े अच्छे अंदाज में प्रधान जी आपसे रुखसत हुए, साथ ही साथ एक पैगाम ये भी देकर चले गए, मैं चाहता तो बुलंदी पे जा भी सकता था, तमाम शहर की नींदें उड़ा भी सकता था, अगर जमीर न होता तो मैं खुदा की कसम उसूल तोड़ के दौलत कमा भी सकता था। ये पैगाम हमारे मंजूर प्रधान साहब ने दिया।